देखो बेटा, नेक्स्ट हम कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ फजी नंबर। फजी नंबर हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब उसके एग्जाम्पल हैं। ये तो शायद करवा दिए थे मैंने, ये तो करवा दिए थे बेटा। नेक्स्ट देखो, ये कहता कि फजी कार्डिनलिटी फॉर फजी सेट्स, फजी कार्डिनलिटी फॉर फजी सेट्स देर आर डिफाइंड ऑन फाइनाइट यूनिवर्सल सेट गिवन ए फजी सेट ए आपके पास कोई फजी सेट गिवन है, सभी को पता फजी सेट तो क्या होता है, डिफाइंड ऑन फाइनाइट यूनिवर्सल सेट एक्स, ये कहता कि एक्स के ऊपर डिफाइंड है। इट्स फजी कार्डिनलिटी हम इससे डिनोट करेंगे। ये कहता कि इसकी फजी कार्डिनलिटी एक फजी नंबर ही होता है, लेकिन वो फजी नंबर कैसा होता है, जो नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड होता है। वैसे तो फजी नंबर और रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड होता है, लेकिन फजी कार्डिनलिटी वाला जो फजी नंबर होगा वो नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो रियल नंबर ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो फजी कार्डिनलिटी फजी नंबर है वो किसके ऊपर डिफाइंड होगा, नेचुरल नंबर के ऊपर, बाय द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सॉरी बेटा, देखो क्या होगा, ए की कार्डिनलिटी हम कैसे डिनोट करेंगे, मोड, और इसके ऊपर थोड़ा सा टिल्ड लगा देना। कैसे डिफाइंड होगी ये, अल्फा कट ऑफ ए का मोड इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब अल्फा क्या है, लेवल सेट, लेवल सेट से बिलोंग करेगा अल्फा, क्लियर। और इस अल्फा कट की कार्डिनलिटी को हम क्या भी बोलते थे, स्केलर कार्डिनलिटी भी बोलते थे, याद हो तो, स्केलर कार्डिनलिटी, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रिप्स सेट अल्फा ए, या फिर इसकी जो कार्डिनलिटी होगी क्रिप्स सेट अल्फा ए की। सिंपल काउंटिंग कर लेते हैं, अल्फा कट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, वही उसकी क्या होगी, स्केलर कार्डिनलिटी, और द नंबर ऑफ एलिमेंट अल्फा कट, या फिर एक ही बात है कि अल्फा कट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो एग्जाम्पल कैसे, लेट द सेट x इज इक्वल टू 0 2 4 6 18। ये एग्जाम्पल याद हो तो हमने पहले भी लिया है, ठीक है, ए बी सी डी 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 एग्जाम्पल था ये। ए क्या ले लिया हमने, फजी सेट ले लिया, x से लेकर के 0 to 1 तक। कैसे डिफाइंड किया, ये कहता कि x जब 22 से लेकर के 58 तक जितने भी इवन नंबर हैं, 22 से लेकर के 58 तक जितने भी नंबर हैं, अगर इनमें बिलोंग नहीं करता x, तो उसकी कार्डिनलिटी लेनी है 0। क्लियर हुआ, 22 से लेकर के 58 तक के जितने भी इवन नंबर हैं, इनमें अगर x बिलोंग नहीं करता तो कार्डिनलिटी 0 लेनी है। फिर ये कहता है अगर 22 58 हों पर्टिकुलरली, इनमें से तो हों लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट हो, तो कहता है कि इस फर्स्ट और लास्ट की लेनी है कार्डिनलिटी 0.13। फिर फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड की कार्डिनलिटी लेनी है 0.27। फिर फर्स्ट से थर्ड और लास्ट से भी थर्ड, फिर फर्स्ट से फोर्थ, लास्ट से भी फोर्थ, फिर इसी तरह एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, इसी तरह इनकी कार्डिनलिटी ऐसे ले रखी है। फिर उसके बाद लेवल सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, लेवल सेट ऑफ ए का मतलब क्या है कि वो वाले नंबर जो किसी न किसी की मेंबरशिप ग्रेड बनते हों, यानी वो वाले एलिमेंट हमने चूज करने हैं जो किसी न किसी की मेंबरशिप ग्रेड बनते हो। देखो तो ये सारे नंबर ही मेंबरशिप ग्रेड में तो हैं, तो ये सारा का सारा जितने भी ये नंबर्स हैं वो लेवल सेट ए में आ जाएंगे। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद जीरो कट ए में क्या आएगा बेटा, जीरो कट ए में ये कहता है, जीरो कट ए का क्या मतलब है, वो वाले एक्स जिनकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सभी की है, नेगेटिव तो किसी की नहीं है, तो देयरफॉर इसमें तो पूरा का पूरा कैपिटल एक्स आ जाएगा। अब 0.13 ए, यानी 0.13 कट ए के अंदर क्या आएंगे, जिनकी कार्डिनलिटी 0.13 से ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, इससे बड़ी या इक्वल टू, तो ये सारे के सारे हैं, तो इसका हम देखिए सारे एलिमेंट आएंगे, तो 22 से लेकर के 58 तक का सारा आ जाएगा। इसके अंदर देखो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी काउंट करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर आप काउंट करोगे, यहाँ से काउंट कर लो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आने चाहिए थे बेटा, कोई डाउट रह गया? 19 आने चाहिए थे ये तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ही है, काउंटिंग में गड़बड़ हो गई थी। तो इसकी स्केलर कार्डिनलिटी कितनी हुई? इसकी स्केलर कार्डिनलिटी हुई 19। स्केलर कार्डिनलिटी का क्या मतलब है कि ये इससे बड़ी, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने की मेंबरशिप ग्रेड आती है, कितने एलिमेंटों की? 19 की। 19 एलिमेंट्स की मेंबरशिप ग्रेड है वो 0.13 से ग्रेटर देन इक्वल टू आती है। यहाँ पे कितने एलिमेंट की मेंबरशिप ग्रेड 0.27 से ग्रेटर देन और इक्वल टू आती है, वहाँ पे 17 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कट जाएगा, ये तो इससे बड़ा है ना, तो ये 2 नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर कटेंगे तो 17 आ गए। क्लियर हुआ? फिर 0.40 में 2 और कट जाएंगे, 15 आ जाएंगे, इसके लिए 13 आ जाएंगे, इसके लिए 11 आ जाएंगे, इसके लिए 9 आ जाएंगे, इसके लिए 7 आ जाएंगे और इसके लिए फिर 5 आ जाएंगे। समझ आ गया? तो इस टाइप से ये इनकी कार्डिनलिटी बनती जाएगी। देखो ये बन गई। अब फिर क्या है, इसकी हम क्या निकालेंगे? फजी कार्डिनलिटी। फजी कार्डिनलिटी में क्या होगा? अल्फा डिवाइडेड बाय स्केलर कार्डिनलिटी। तो अल्फा क्या था स्टार्टिंग में? 0.13 और उसकी स्केलर कार्डिनलिटी कितनी थी? 19। नेक्स्ट की 0.27 और उसकी स्केलर कार्डिनलिटी 17। फिर नेक्स्ट इसी टाइप से ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। ये कहता है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पेयर वाइज, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। कैसे? 19 स्केलर कार्डिनलिटी लिखी, कोमा किसकी स्केलर कार्डिनलिटी है? ये 0.13 की। 17 किसकी है? 0.27 की। 15 किसकी है? 0.40 की। इस टाइप से ये लिख ले। समझ आया इतना? अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑन इंटरवल। अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑन इंटरवल। फजी अर्थमेटिक इज बेस्ड ऑन 2 प्रॉपर्टी ऑफ फजी नंबर। ये कहता है कि फजी अर्थमेटिक किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? 2 प्रॉपर्टी ऑफ फजी नंबर। फजी नंबर की कौन सी 2 प्रॉपर्टी? ये कहता है कि ईच फजी नंबर कैन बी फुली और यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स अल्फा कट, कि हर एक फजी नंबर को हम इसके अल्फा कट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि हर एक फजी नंबर को उसके अल्फा कट से यूनिकली और फुली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अल्फा कट ऑफ ईच फजी नंबर आर क्लोज्ड इंटरवल ऑन रियल नंबर्स। ये कहता है कि अल्फा कट, हर एक फजी नंबर का अल्फा कट आर क्या है? क्लोज इंटरवल है। ये तो इसकी प्रॉपर्टी ही है कि हर फजी नंबर में हर एक अल्फा कट क्या होते हैं बेटा? क्लोज इंटरवल होते हैं ऑफ रियल नंबर के। तो ये कहते हैं कि दीज प्रॉपर्टी एनेबल अस टू डिफाइंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये कहता है कि यही प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टी जो आई हैं, ये हमें एनेबल बनाती हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिफाइन करने में। ऑन फजी नंबर इन द टर्म ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑन देयर अल्फा कट्स। देखो कैसे? लेट स्टार डिनोटेड एनी ऑफ द 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑन फजी नंबर। मान ले कि हमने जो ये 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, इनको हमने डिनोट कर दिया स्टार से। अब स्टार क्या है? स्टार 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन में से कुछ भी हो सकता है, बताएगा वो क्या है। 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्लियर? समझ आ गया? ये कहता है कि लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल क्लोज इंटरवल। आई कोई भी सेट ऑफ क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल मल्टीप्लाई क्लोज इंटरवल, यानी ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, यदि आपके पास x क्रॉस y है और इसमें से कोई एलिमेंट उठा लिया आपने, x नाम का एलिमेंट इसमें से उठा लिया, तो ये x किस फॉर्म का होगा बेटा? x किस फॉर्म का होगा? x1 और y1 इस फॉर्म का तो होगा, जहाँ पे x1 x से बिलोंग करता होगा, y1 y से। पेयर में तो लिखते हैं। तो देयरफॉर ये इंटरवल की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इस इंटरवल में से कोई एलिमेंट उठाएंगे, ये क्या है? i।
आई विद द सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड इंटरवल, इसके अंदर सारे के सारे क्लोज इंटरवल पड़े हैं, इसके अंदर भी क्लोज इंटरवल पड़े हैं, तो इसमें से एलिमेंट उठेगा वो क्लोज इंटरवल की फॉर्म का होगा, इसमें से एलिमेंट होगा वो भी क्लोज इंटरवल की फॉर्म का होगा। स्टार हमने क्या लगा दिया, ऑपरेटर, और ये डिफाइंड कैसे किया, यानी इसके ऊपर ऑपरेटर लगाया, तो ये कहता है कि इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे कि ये वाला इंटरवल मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ये जो स्टार था वो किसका था, मल्टीप्लाई का, समझ आ गया। यहाँ पे जो स्टार है ये फंक्शन है और यहाँ पे जो स्टार है ये ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन वाला, कि ए बी इंटरवल की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, सी डी के साथ। अब इंटरवल की मल्टीप्लिकेशन कैसे खोलते हैं, देखो इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, उनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। देखो f कहाँ से बिलोंग करता है, a टू b इंटरवल से, a टू b इंटरवल से। g कहाँ से बिलोंग करता है, c टू d इंटरवल से। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा, इसमें से एलिमेंट उठा, दोनों की प्रोडक्ट कर दी, कैसे आ गया। फिर ये कहता है अब हम इस प्लस को कैसे, यदि ये स्टार प्लस हो तो, अगर ये स्टार प्लस हो तो क्या हो जाएगा, इसमें से कोई एलिमेंट उठेगा, वही f इसमें से और g इसमें से, और उसमें से एलिमेंट यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिशन। यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, समझ आ गया। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगी तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे डिवीजन होगी तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, डिवीजन। ये सेम चलेंगी, मतलब कि ये f कहाँ से बिलोंग करता है, फर्स्ट इंटरवल से, g कहाँ से बिलोंग करता है, सेकेंड इंटरवल से, ये ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि जो जीरो है वो C टू D इंटरवल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन में हम क्या लेते हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं और वो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, समझ आ गया, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम P बाय Q को डिफाइन करते हैं तो Q नॉट इक्वल टू जीरो लिखते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन क्लोज इंटरवल आर डिफाइंड फॉलोज। अब हमने चार पढ़ लिए पीछे, उन्हीं की समरी लिख रखी है। कहता है कि ए टू बी इंटरवल को सी टू डी इंटरवल के अंदर अगर ऐड करते हैं तो ये कहता है कि ए सी को ऐड कर दो और बी डी के अंदर ऐड कर दो तो ये इंटरवल आ जाएगा। इसी तरह माइनस में ए माइनस का डी और बी माइनस का सी। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ए सी बी ए डी, ए सी ए डी, बी सी बी डी इन सभी की मल्टीप्लाई करके उनका मिनिमम ले लें और उधर से इनका मैक्सिमम ले लें, मतलब कि ऐसा इंटरवल आएगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट तो आएगा इनका मिनिमम और सेकंड एलिमेंट आएगा इनका मैक्सिमम। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है ये कहता है कि यहाँ पे जीरो बिलोंग नहीं करना चाहिए, डिवीजन में भी नहीं करना चाहिए, सॉरी डिवीजन के लिए है ये, इसके लिए नहीं है, इसके लिए है ये, ठीक है। सी टू डी में जीरो बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है कि इसके डिवीजन को कैसे लिख सकते हैं हम, डिवीजन में ए बी डॉट, यहाँ पे देखो 1 में था, ये 1 में था तो 1/d कॉमा 1/c, ये उल्टा हो जाएगा, 1/d से 1/c आ जाएगा। अब इनके डॉट प्रोडक्ट ऊपर वाले मेथड से, यानी ए की यहाँ पे a/d आ जाएगा, यहाँ पे a/c आ जाएगा, b/d आ जाएगा, b/c आ जाएगा। इनका मिनिमम तो आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, इन्हीं का मैक्सिमम आ जाएगा सेकंड एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट से ये क्या बनेगा, ये इंटरवल है, ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है और ये कोमा है बीच में, ठीक है। इस इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट और इस इंटरवल का सेकेंड एलिमेंट। क्लियर हुआ इतना, इसको कर लेना, आगे कल करेंगे।